जय हिंद दोस्तों, नॉलेज हैबिट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आपको झारखंड चौकीदार बहाली से संबंधित आपको सभी जिलों के बारे में बात करेंगे कि कहां पर आपको केस का आपको किया गया है और साथ ही साथ आपको कहां पर आपको आंदोलन चल रहा है और किस जिला में आपको ज्वाइनिंग के बाद उनका क्या आपका प्रोसेस चल रहा है, उनका कहाँ ड्यूटी लिया जा रहा है और क्या क्या आपको किस जिला से नया अपडेट आपको निकल कर आया है। तो इस वीडियो में आपको सारा डिटेल जानकारी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देर न करते हुए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो नया अपडेट आपको साहिबगंज जिला से आपको निकल कर आया है और साहिबगंज जिले में जो आपका एग्ज़ाम लिया गया था 19 आपका जनवरी को एग्ज़ाम आपको लिया गया था और फाइनली उनका जो आंसर की आपको जारी कर दिया गया है। तो जो भी लोग आपको साहिबगंज में आप लोग रिटन एग्ज़ाम आप लोग दिए होंगे सारे लोग अपना मिला लीजिएगा। सारा का आपको 50 क्वेश्चन का आपको आंसर की जारी कर दिया गया है और इसको चेक करने के लिए इसका आपको पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दिया हूँ। तो वहाँ से भी जाके आप लोग इसको डाउनलोड करके अपना मिला लीजिएगा कितना आपको सही हो रहा है और इसके बाद यहाँ पर आपके आगे का जो प्रोसेस है कट ऑफ मार्क्स आपको जारी किया जाएगा। इसके बाद रिजल्ट और फिर आपको फिजिकल के लिए भी आपको बहुत जल्द आपका अपडेट आने वाला है। तो जब भी उसका अपडेट आपको जारी किया जाता है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और बाकी अभी आपको साहिबगंज में ही आपका प्रोसेस चल रहा है और बाकी आपको झारखंड के अन्य जिला की बात करें तो आपको अन्य जिला में अभी लगभग आपको 20 जिला में जो आपका है सारा प्रोसेस आपको चौकीदार के लिए आपको चल ही रहा है। 20 जिला में आपको एग्ज़ाम भी आपको हो चुका है। अभी मात्र आपको 4 ऐसा जिला है जहां पर आपका कुछ अभी प्रक्रिया अभी एग्ज़ाम से संबंधित आपको शुरू नहीं किया गया है, जिसमें आपको सरायकेला खरसावां है, फिर आपको रांची जिला है जहाँ पर आपको एग्ज़ाम लिया जाना है और जामताड़ा और फिर आपको दुमका। 4 ही जिला में अभी आपका प्रोसेस अभी आपका शुरू आपका नहीं किया गया है। आपको जामताड़ा और फिर आपको दुमका में जो है वहाँ पर आपको नए सिरे से आपको विज्ञापन जारी किया जाएगा और इसके बाद आपको नया आपको वहाँ तहत आपको सारा प्रक्रिया कराई जाएगी। और बाकी सरायकेला और फिर आपको रांची में तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म लिया जा चुका है, लेकिन इनका आपका एग्ज़ाम डेट अभी आपका कब आएगा इसका आपका सूचना अभी आपको जारी नहीं किया जाएगा और इसका भी आपको जल्द आपका अपडेट निकल कर आएगा और जब भी आपको आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। और बाकी अन्य जिला की बात करें और बाकी अन्य जिला में जैसे कि आपका पूर्वी सिंहभूम जिला, धनबाद जिला, ये सब की बात करें तो यहाँ पर आपका केस भी आपका हो चुका है पूर्वी सिंहभूम और धनबाद जिला में। और आपका पूर्वी सिंहभूम का आपका अपडेट दिया गया है कि जो भी आपका यहाँ पर अभी आपका जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जो आपका फिजिकल एग्जाम भी आपको लिया जा चुका है, तो उसमें आपका थोड़ा आपका अभी लेट लगने वाला है क्योंकि आपको एक ही बीट के आपको 7 आपको सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति में आपको देर लिया जाएगा। रीज़न क्या है कि आपका पूर्वी सिंहभूम जिले में जो चौकीदार नियुक्ति में अभी आपका देरी होने का कि जिला प्रशासन द्वारा इस मामले में आपको फूंक कर आपको कदम बढ़ा रहा है कि जिला प्रशासन की ओर से राज्य सरकार से इस मामले में मार्गदर्शन की मांग किया गया है कि आपको 305 पदों की जो नियुक्ति आपको लिया जाना है जमशेदपुर आपका पूर्वी सिंहभूम में, वहाँ पर परीक्षा में मात्र आपका 224 ही आपका फिजिकल एग्जाम और सारा आपको पास कर पाए हैं और आपका इसके कारण आपको जो 81 पद है वो अभी आपका खाली रह चुका है। 81 पद आपका यहाँ पर आपका वैकेंट है और जिला प्रशासन ने आपको इस बात के लिए मार्गदर्शन मांगा है कि आपको एक ही बीट से आपको 6 से 7 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा व शारीरिक परीक्षा में आपको पास कर गए हैं, तो वहाँ आपको किसी एक ही की नियुक्ति होगी या फिर आपकी बाकी जो सफल होकर भी आपका नियुक्ति नहीं हो सकेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या ऐसे सफल अभ्यर्थियों को किसी और बीट के लिए चयनित किया जा सकता है या फिर आपको नहीं किया जा सकता है। यानी कि अभी आपका जो पूर्वी सिंहभूम में प्रोसेस चल रहा है तो उन्हीं का आपको ये पेंच फंसा हुआ है कि जो आपका एक ही बीट के 6 से 7 आपको कैंडिडेट आपका पास कर चुके हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो भी चौकीदार का जो आपका फॉर्म जब अप्लाई करते समय मांग किया गया था कि आपको चौकीदार के लिए जो भी आपका बीट से हैं, बीट के अस्थायी निवासी ही इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते थे। और अप्लाई आपका जो चौकीदार का ड्यूटी जो लिया जाता है तो अस्थायी बीट के ही आपका चौकीदार वहाँ पर बनाए जाते हैं, लेकिन आपका एक बीट से आप साथ साथ आपका कैंडिडेट पास किए हैं तो उनको अब किस प्रकार से उनका रिजल्ट दिया जाएगा। एक बीट से आपको 7 अभ्यर्थी तो उनका ड्यूटी भी किस वर्ष आप लोग को लिया जाएगा। तो इसी से संबंधित आपको जमशेदपुर में आपको जिला प्रशासन के द्वारा आपको राज्य सरकार से आपको मार्गदर्शन का मांग किया गया है कि आपको इनका क्या किया जाएगा। और इसके बाद आपको मार्गदर्शन अगर राज्य सरकार के द्वारा कुछ आपको दिया जाता है, इसके बाद यहाँ का आगे का जो प्रोसेस है सारा आपका प्रोसेस आपको कराया जाएगा। और बाकी बच्चों के द्वारा पर भी यहाँ पर आपको केस किया गया है कि इस आपको बहाली को आपको स्टे लगाने के लिए, तो आपका जो आपको केस का अपडेट है उसका भी कोई नया अपडेट आपको केस का कल परसों तक आपको आ जाएगा। तो जब भी आपको आता है तो उसके बारे में भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। यानी कि पूर्वी सिंहभूम चौकीदार के लिए अभी थोड़ा आपका वेट करना होगा, अभी आपका देरी लगने वाला है।
और बाकी आपको झारखंड के सभी जिला में भी आपका सिचुएशन आपको सेम इसी प्रकार से है। कहीं पर आपको बिट आधारित रिजल्ट दिया गया है, तो कहीं पर आपको जिला लेवल के अनुसार आपको कट ऑफ मार्क्स जारी करके आपको सारा का ज्वाइनिंग कराया गया है। तो वैसे में भी आपको बहुत सारा आंदोलन भी चल रहा है कि कहीं कहीं आपका जिला में जो बोकारो, रामगढ़ ये सब में है, वहाँ पर आपको जिला लेवल के अनुसार वहाँ पर भी आपको सिलेक्शन लिया गया है। लेकिन आपको बोकारो ज़िला में भी जो सिलेक्शन लिया गया है बच्चों लोग का, वहाँ पर आपका जिला लेवल के अनुसार, तो वे भी वहाँ पर आपको एक बिट से 2-3 बच्चों का ही वहाँ पर भी सिलेक्शन लिया गया है। तो वहाँ पर भी आपका जिनका ड्यूटी अभी जो उनका ज्वाइनिंग जो कराया गया है, तो ड्यूटी के बाद जो आपका चौकीदार का जो मेन रूप से काम होता है कि स्थानीय बिट जो भी हैं वहाँ का सूचना एकत्र करना या फिर आपको डाक ये सब का मेन रूप से थाना का काम आपको किया जाता है। तो उनका जो अभी ड्यूटी है बहुत आपका जो चुनाव में भी उनका ड्यूटी लगाया जा रहा है, तो कहीं आपको ट्रैफिक में उनका ड्यूटी लगाया जा रहा है, तो कहीं आपका डीसी ऑफिस के कार्यालय में भी उनका बोकारो में आपको लगाया जा रहा है। तो इसी से संबंधित आपको जो भी आपका चौकीदार के लिए जो आपका एसोसिएशन है उनके द्वारा भी आपको मांग किया जा रहा है, उनके द्वारा भी आपको आंदोलन किया जा रहा है। और ये आपको पूर्वी संघ की बात हो और फिर आपको आंदोलन की बात करें, देख सकते हैं कि आपको चौकीदार और दफादारों के रिक्त पदों पर अवैध नियुक्ति रद्द हो, दलाल के द्वारा ये आपका बोला जा रहा है। जो आपको झारखंड राज्य आपको दफादार या फिर आपका चौकीदार पंचायत और चौकीदार व्यवस्था पर संकट की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसे बचाने को लेकर आपको आवाज़ उठाई जा रही है। चौकीदार आपका होता है आपका सबसे जो आपका पोस्ट होता है सबसे मिनिमम होता है। चौकीदार के बाद जो प्रमोशन होता है इसके बाद आपको दफादार आपको बनाया जाता है। तो आपको चौकीदार और दफादार का जो एसोसिएशन है उनके द्वारा आपको मांग किया जा रहा है। और आपको पंचायत की जिला शाखा की बैठक में आपको सोमवार को समाहरणालय मैदान में आपको जिला अध्यक्ष जो हैं उनके द्वारा अध्यक्षता में आपका मेन रूप से प्रस्ताव पारित करके लोहारदगा आपका डीसी से आपको तत्काल कार्रवाई की हुई आपको मांग किया गया है, जिसमें आपको चौकीदार व्यवस्था बचाने, एसीपी में आपको एमपी का लाभ देने, माह के प्रथम सप्ताह में वेतन भुगतान करना और सभी आपका जो अंचल प्राधिकारियों को सख्त निर्देश देने और थाना में जो 24 घंटे आपको रहकर बैठा बेगारी बंद कराने, बैंक ड्यूटी आपको चौकीदार का लिया जाता है, कैदी स्क्वाड ड्यूटी भी लिया जाता है, डाक ड्यूटी भी लिया जाता है, रोड गश्ती और फिर आपको पोस्टमार्टम ड्यूटी भी आपको ड्यूटी आपको सारा ये जो है चौकीदार का आपको कराया जाता है। तो इसके संबंध में भी आपको आवश्यक जो भी आपको निर्देश है एसोसिएशन के द्वारा आपको मांग किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो भी आपका इनका प्रमुख मांग है वर्दी भत्ता की मांग आपको प्रमुख है। और बैठक को संबोधित करते हुए आपको इन्होंने कहा है कि आपको झारखंड में जो सेवा विमुक्त या फिर आपका एवज में और अनुकंपा के आधार पर जो चौकीदार और दफेदारों के आपको रिक्त पदों पर की गई अवैध जो नियुक्ति है सरकार उसको तत्काल आपको रद्द करने की भी मांग इनके द्वारा आपको किया जा रहा है। जैसा कि आपको झारखंड चौकीदार समग्र नियमावली 2015 के आधार पर आपको सारा वैकेंसी आपको लिया जा रहा है, जिसमें आपको प्रावधान है कि आपको एक चौकीदार का जो कार्य क्षेत्र होना चाहिए 100 से आपको 120 आवासीय घरों का समूह होना चाहिए, जिसको आपको एक बीट आपका बोला जाता है। एक बीट में आपको 100 से 120 आवासीय घरों का समूह होता है। और नियुक्ति में आपको प्रोन्नति हेतु आपको राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आपको निर्धारित जिला स्तरीय आरक्षण लागू होगा और अभ्यर्थी को संबंधित बीट का अस्थायी निवासी होना भी अनिवार्य आपको नियमावली में आपको दिया हुआ है। लेकिन आपको उक्त प्रावधानों का अनुपालन करते हुए झारखंड के किसी जिला के चौकीदार पद पर नियुक्ति आपको नहीं हुआ है। और चौकीदार के रिक्त पदों पर आपको नियुक्ति हेतु निकाला गया विज्ञापन से आपको पहले या फिर आपको बाद में 100 या फिर आपको 120 आवासीय घरों पर बीट सृजित भी आपको नहीं किया गया। जो भी आपको भर्ती निकाली गई है जो आपका बीट बनना चाहिए उसके आपको अकॉर्डिंग आपको नहीं बनाई गई है। और जो भी सफल अभ्यर्थी को जिस बीट में आपको चौकीदार के पद पर नियुक्ति किया गया है उस बीट के आपको अस्थायी निवासी भी नहीं है। जैसा कि आपको बोकारो फिर आपको रामगढ़ जिला में भी आपको देखने को मिलेगा कि आपको एक ही बीट से 3-4 आपका लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, तो आपको एक बीट में तो आपको 3-4 चौकीदार का तो आपको नहीं हो सकता, उनका आपको अलग आपको बीट में देना ही पड़ेगा। और वैसे ही आपको बहुत आपको जिला में ऐसे ही आपको चल रही है। और आपको बीट किसी भी जिला में नहीं बना है और आपको नहीं एक ही बीट से आपको ज़्यादा पद और बल की झारखंड कैबिनेट से आपका स्वीकृति है, तो आपको एक बीट में आपको एक से ज़्यादा है फिर आपको 3-4 चौकीदारों को नियुक्ति कैसे कर दिया गया है, इसके संबंधित आपको एसोसिएशन के द्वारा आपको मांग किया गया है कि आपको किस आधार पर आपको किया जा रहा है। और बीट की आपको बाहर से चौकीदार के पद पर नियुक्ति करने से आपको भारत की सबसे जो पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था चौकीदार व्यवस्था झारखंड से आपको समाप्त हो जाएगी। और इसका सीधा जो बुरा असर है जनहित और फिर आपको राजहित पर आपको पड़ेगा, क्योंकि आपको चौकीदार के लिए जो मेन रूप से ड्यूटी होता है जो सूचना एकत्र करना होता है वो आपको अपना गांव का ही आपका मेन रूप से वे सूचना एकत्र करते हैं। अगर जो उनका ड्यूटी अगर जो दूसरा बीट में देता है जहां पर उनका कोई जान पहचान नहीं है, कुछ उनका जानकारी नहीं है उस आपको गाँव के बारे में, तो वो अच्छे तरह से उस आपको सूचना एकत्र नहीं कर सकते हैं। तो इससे उनका काम पर आपका बुरा असर पड़ेगा और फिर आपको जनहित और राजहित पर आपको असर इसका देखने को मिलेगा। और चौकीदार की नियुक्ति में किसी भी आपको
जिला में पिछड़ा वर्ग या फिर आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण आपको शून्य कर दिया गया है, जो आपको भारतीय संविधान का उल्लंघन भी आपको किया जा रहा है। तो इससे संबंधित आपको इनके द्वारा आपको बार बार आपको हर एक जिला से आपका यही सिचुएशन चल रहा है। और बाकी जो भी जिला में अभी आपका थोड़ी चौकीदार के लिए अभी आपका थोड़ा और समय आपको लगने वाला है, हो सकता है आपका कैबिनेट के द्वारा आपका इसमें कुछ आपको नया आपको संशोधन किया जाए और नया फिर आपको नियमावली में कुछ संशोधन करके नया फिर आपको नियमावली आपको जारी किया जाए, तो और कोई भी आपको इससे संबंधित आपको अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। और बाकी चौकीदार के लिए तो अभी आपको थोड़ा जो भी जिला में प्रोसेस अभी आपका विलम्ब आपको होने की आपको प्रबल संभावना लग रहा है, क्योंकि आपको धनबाद हो या फिर आपको पूर्वी सिंहभूम यहाँ पर तो आपका केस भी हो चुका है। तो केस में अभी आपका सुनवाई क्या होता है, उसमें स्टे लगाया जाता है, फिर आपका क्या अपडेट आता है तो उसका भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और बाकी और गुमला जिला में भी देख सकते हैं कि आपको चौकीदार की में आपको गड़बड़ी के लिए यहाँ पर भी आपको मांग किया जा रहा है कि आपको 15 दिनों के अंदर नियुक्ति रद्द नहीं हो तो हाई कोर्ट में दायर करेंगे याचिका। इन लोग के द्वारा बार बार आपका हर एक जगह यही पर आपको चल रहा है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि इनके द्वारा बोला जा रहा है कि गुमला में भी आपका नियुक्ति रद्द नहीं होती है तो झारखंड राज्य जो भी आपको पंचायत से आपको हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने के लिए भी इनके द्वारा आपको बोला जा रहा है। तो अब देखने को आपको अब आपका अपडेट मिलेगा कुछ दिन में कि आपको कहाँ पर आपको क्या किया जाएगा, और इसके बाद कुछ भी आपको नया आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और फिर आपको बोकारो जिला से भी आपको उनका ड्यूटी आपको किस पर से आप लोग लिया जा रहा है उसका भी आपको न्यूज आपको दिया गया है कि उनका ड्यूटी आपको प्रॉपर वे में नहीं लिया जा रहा है। चौकीदार का जो ड्यूटी होता है मेन रूप से अपना अस्थायी बीट में आपको ड्यूटी करने का, उनका वो नहीं लिया जा रहा है, उनको आपको चुनाव में ड्यूटी दे दिया जा रहा है, तो उनका कहीं पर आपको ट्रैफिक में ड्यूटी दे दिया जा रहा है। तो ये सब संबंधित आपको बहुत आपको अपडेट अभी झारखंड में निकल रहा है। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतने ही, और बाकी आप लोग को और कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।